मानव समाचार की जानिब से कोरोना योद्धाओं का सम्मान। आइए अब हम प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम के निज़ामत अब्दुल रहमान प्रिंस साहब, सदरत अन्नू फिटर अनवर पठान साहब और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सपना ठाकरे, हेल्थ ऑफिसर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। प्रोग्राम को एंड तक देखकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाइए। अज़्म मुहक्कम अता कर खुदाया, हौसलों को नई ज़िंदगी दे। सर उठाए हैं हर सू अंधेरे, तू चरागों को अब रोशनी दे। खुदा ने, ईश्वर ने, सृष्टि के रचनाकार ने जब इस सृष्टि की रचना की, खालिक़े कायनात ने जब इस कायनात की तख्लीक की, अपनी सबसे प्यारी चीज़ बनाई इंसान। उसके बाद उसको इस धरती का सर्व उत्तम प्राणी यानी कि अशरफुल मखलूक़ात बना करके दुनिया में भेजा। खुदाए पाक ने हमको सिर्फ़ इसलिए नहीं भेजा कि हम उसकी इबादत और रियाज़त करें, सिर्फ़ इसलिए नहीं भेजा कि हम उसकी वंदना और उसकी आराधना करें। खुदा को ना मेरे सजदों की ज़रूरत है, ना किसी की पूजा आराधना के, क्योंकि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी हम्दो सना करता है। सृष्टि का कण कण उसकी वंदना करता है। उसके बाद दहू ला शरीक होने का ऐलान करता है। फिर हमें किस लिए पैदा फरमाया, हमें किस लिए दुनिया में भेजा? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना पूजा को फरिश्ते कम न थे भगवान को। हमसे ज़्यादा मासूम, हमसे ज़्यादा पाक, हमसे ज़्यादा नेक इबादत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है कि बाहैसियत एक इंसान के, न सिर्फ हम इंसान का बल्कि धरती पर बसने वाले हर प्राणी का जो है ख्याल रखें, ध्यान रखें। पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया में एक महामारी ने जन्म लिया और धीरे धीरे जो है उसके पैर पूरी दुनिया में पसरते चले गए। हमारा मालेगांव शहर भी इस बीमारी से अछूता ना रहा। सबसे पहले 5 पेशेंट आए, जिसमें से खबर आई कि एक की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उनके बाद 5, और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरा शहर कांप गया। लगातार कई अहम शख्सियात हमसे जुदा हो गई, हमसे रुखसत हो गई। हर चेहरे पे मायूसी थी, हर कोई डरा हुआ था। डॉक्टर्स के दरवाजे बंद हो चुके थे, दवाखाने बंद हो चुके थे। नई बीमारी के जो पेशेंट थे वो तो थे ही, जो पुरानी बीमारियों में पहले से मुब्तला थे उनके लिए भी ज़िंदगी का सवाल बन गया था। ऐसे में, ऐसे पुरआशोब दौर में जहाँ हम सब अपने अपने घर, अपने अपने परिवार में दुबके हुए थे, हर किसी को अपने घर, अपने परिवार की फ़िक्र थी, ऐसे में कुछ हीरोज़, रियल हीरोज़, जो सिनेमा के पर्दों पर विलन से फ़ाइट नहीं करते बल्कि हकीकी ज़िंदगी में ग्राउंड लेवल पर आ कर के हालात का मुकाबला करते हैं, ऐसे रियल हीरोज़ हमारे सामने आए। चाहे फिर वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो, मीडिया के हो, और चाहे फिर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के करीब रहने वाले, उनके संपर्क में आने वाले हमारे डॉक्टर्स। खुदाए पाक की बनाई हुई मशीन को दुरुस्त करना, चुस्त करना, ये सिर्फ उसी की बस की बात है जिस पर खुदाए पाक की इनायत हो। आदमी
पेड़ ही बस लगाता है, फल तेरी रहमतों से आता है। खुदाए पाक की जिस पर रहमत, जिस पर करम हो, ऐसे लोगों के हाथों में शिफा होती है। अल्लाह ने आप लोगों का इंतखाब किया है, आप लोगों को चुना है। करोड़ों आबादी में आप चंद लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग हैं। खुदाए पाक ने, ईश्वर ने आपको समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके भेजी है और आप खुशनसीब हो कि आपका चयन हुआ है, आपका चुनाव हुआ है, आपको सेलेक्ट किया है उस ऊपर वाले ने। किस पेशेंट के दिल से क्या दुआ निकलती होगी, किस मरीज़ के घर वाले आपको किन अल्फाज में नवाजते होंगे। हम बहुत छोटे लोग हैं। हमारे जो अन्नू फिटर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं मानव संस्था के, मानव समाचार के, हम बहुत छोटे लोग हैं। हम हकीर हैं, हम फ़कीर हैं। हमारी झोली में आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। दुनिया के ख़जाने में से कीमती हीरा ला करके अगर आपके चरणों में हम रख दें तो शायद आपकी सेवा का मोल नहीं हो सकता। मालेगांव शहर में जब इतिहासकार कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे इन योद्धाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। आज हमने अपना फ़र्ज़ जाना, अपना एक कर्तव्य जाना, मानव संस्था ने और मानव समाचार ने, कि हमारे इन योद्धाओं के बीच जा कर के न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया जाए, हालांकि आप सबका मनोबल ऑलरेडी काफ़ी ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है, मगर एक इंसान होने के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य था कि आपके बीच आए और आपको जो भी हमारी टूटी फूटी हैसियत है सम्मानित करें। और सम्मानित क्या, आपको जो सम्मान मिला है वो सम्मान के आगे हर सम्मान फीका है, बल्कि आपका सम्मान करके हम खुद सम्मानित होना चाहते हैं। तो ये छोटी सी एक कोशिश है हम लोगों की। इस पूरी महामारी में जहाँ मर्दों का बड़ा नाम था, वहाँ हमारी महिलाएं भी कुछ पीछे नहीं थी और महिलाएं कभी भी पीछे नहीं हैं। हज़रत आदम जब आए तो साथ में माँ हुआ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा थी। 14 साल का जब वनवास हुआ भगवान राम जी को तो सीता माँ साथ में थी। हिंदुस्तान की आज़ादी जब की लड़ाई जब लिखी जाती है तो झांसी रानी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो महिलाएं कभी किसी दौर में पीछे नहीं रही और यहाँ पर भी गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं से बेहतर मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई संभाल सकता है। और यहाँ भी वही हुआ। 2 बहनों का नाम बड़ा ज़ोरों शोर से सुनाई दिया। एक बहन तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में थी, आरती सिंह साहिबा, और दूसरी जो हमारी बहन थी आज हमारे बीच बैठी है। मैं बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ कि हमको उनको देखने का मौका नसीब हुआ। एक मेडिकल ऑफिसर, इससे पहले भी शहर में बहुत है, बड़े दावे से कहता हूँ, बहुत मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मगर कुछ ऐसी आड़ी टेढ़ी परिस्थिति आई तो सबसे पहले किसी न किसी वजह से ट्रांसफ़र ले करके अपने आप को उस चीज़ से उन्होंने दूर कर लिया। मगर यहाँ जो हमारी बहन सपना ठाकरे जी ने जो रोल निभाया है, वाकई अगर मालेगांव शहर आज कोरोना मुक्त की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और आज पूरी महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर मालेगांव पैटर्न जाना जाता है तो किसी एक के योगदान की वजह से नहीं है। उनमें ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनमें सपना ठाकरे जी भी हैं। बीच में उनके यहाँ शायद के बच्ची का किसी का बर्थडे भी था, मुझे मालूम हुआ। मगर एक माँ को उस वक्त तो जो है ममता से ज़्यादा शहर के जो बच्चे थे उनको संभालने की, उनका ध्यान रखने की उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उस बर्थडे को भी कैंसिल किया, परिवार से माफ़ी मांगी और हमारे बीच रहीं। सलाम है आपकी स्पीड को, सलाम है। आप लोगों के वजूद के बिना, आप लोगों के अस्तित्व के बिना, आप लोगों के बिना ये पूरी लड़ाई मुमकिन नहीं थी। आज हम आपके बीच आए हैं, हम चाहते हैं
कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी, हमारे अन्नू फिटर साहब आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले अन्नू फिटर साहब, आप मानव संस्था के अध्यक्ष भी हैं। आज मालेगांव शहर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं अन्नू भाई के ताल्लुक़ से कि मानव संस्था ने पूरे लॉकडाउन में जहां एक तरफ ऑन ड्यूटी ऑफिसरान को मास्क प्रोवाइड किया, सैनिटाइज़र्स दिए, काढ़ा इन्होंने बना करके अपनी बस्तियों में बांटा, जहां किसी खाने पीने की बातें थी, परेशानियां थी, वहां तक गए और किया है। ये उनके काम है। आगे भी हम जो है ऐसे काम करते रहेंगे। आज इस पूरी महामारी में एनपी एक्सप्रेस और इंडिया टीवी इनका योगदान है, मानव समाचार इनका योगदान है। ये पूरी इस सभा को जो है कवरेज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अन्नू भाई आप हमारी बहन सपना जी को यहाँ पर सम्मानित, यहाँ पर सपना ठाकरे जी को हमारी आदरणीय मेडिकल ऑफिसर उनको सम्मानित किया जा रहा है। सर्टिफिकेट, शॉल और फूल दे कर के अन्नू भाई यहाँ उनको सम्मानित कर रहे हैं। मानव संस्था, मानव समाचार आभारी है आपका, आपके कामों को प्रणाम, आपके जज्बे को सलाम। मेरी बहन डॉक्टर मुताहिरा निहाल अहमद साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि ताई आप अपने हाथ से इन्हें सम्मानित करें। और जब कोई सीनियर सम्मानित करता है तो मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन मुताहिरा जी दिखने में बहुत छोटी है, मगर उनका काम उनके कद से कहीं ज़्यादा बुलंद है। अल्लाह मज़ीद बुलंदी अता करे। डॉक्टर अल्ताफ़ साहब इंचार्ज भी यहाँ के, हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं। मैं चाहूँगा हमीद साहब यहाँ हमारे डॉक्टर अल्ताफ़ साहब को उनके अजीम खिदमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर सुफियान अहमद साहब अगर यहाँ मौजूद हों। डॉक्टर सुफियान साहब किसी वजह से लेट हो गए हैं। डॉक्टर साजिद अख्तर फिरदौसी साहब आइए अंसारी सर। मैं चाहूँगा अन्नू भाई ये डॉक्टर इधर इधर सर सर एक इनके बाद डॉक्टर नौशीन साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाइए। मैं चाहूँगा डॉक्टर सपना जी उनको सम्मानित करें। हमारी बहन नौशीन के लिए हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी हमेशा कामयाब करे, उनको हाथों में शिफा दे, उनके ज़िंदगी की हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानव संस्था और मानव समाचार आभारी है, शुक्रगुजार है आपका। अच्छा, अरे एक ज़ोरदार तालियां। ये जंग का वो घायल सिपाही है जो सीने पे गोलियां खाने के बाद वापस जंग के मैदान में डटकर खड़ा हो गया। सलाम है आपके जज्बे को। हमारी जो सिस्टर इंचार्ज हैं श्रीमती रुत रमेश शिंदे साहिबा, मैं चाहूँगा ताई आप यहाँ पर इन्हें सम्मानित करें। आपकी बहुमूल्य सेवाओं को हम सलाम करते हैं। श्रीमती चंदा जी, इनके लिए भी ज़रा एक ज़ोरदार तालियां।
इनके बाद स्टाफ नर्स श्रीमती स्वप्निता तुपे जी यहाँ पर मौजूद हों। जी जी, ओके। उनके बाद श्रीमती सपना रशीद शेख साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा पाक आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। मेल नर्स में हमारे श्री राहुल गायकवाड़ जी, इनका भी एक बड़ा योगदान है। राहुल जी आइए। अब्दुल हमीद साहब यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके बाद मेल नर्स फारान हॉस्पिटल श्री समीर कुमार जी, समीर कुमार जी, यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उनके बाद मेल नर्स श्री कुणाल सूर्यवंशी जी, श्री कुणाल सूर्यवंशी जी, आमीन भाई से मैं गुजारिश करूँगा यहाँ उनको सम्मानित करें। इनके बाद एक बड़ा चैलेंजिंग काम था हमारे लैब टेक्नीशियंस का कि पेशेंट्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना, और सबसे ज़्यादा संपर्क में आने की गुंजाइश उनकी भी थी, मगर बड़ी ज़िम्मेदारी से अपने इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया है और अल्लाह ताला ने उन पर अपना करम भी किया। जनाब शेख मलिक अंजुम साहब से मैं गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाए, लैब टेक्नीशियंस। उनके बाद श्री ज़हीर अहमद मुश्ताक साहब, मैं चाहूँगा हमारे दोस्त, हमारे संस्था के सदस्य असलम भाई उनको सम्मानित करें। ज़हीर अहमद साहब, एक मिनट। उनके बाद श्री कुणाल पाटिल जी, श्री कुणाल पाटिल जी आइए असलम भैया। श्री पीयूष संजय कापड़े जी, पीयूष संजय जी लीजिए, यहाँ उनको सम्मानित किया जा रहा है। उनके बाद मेल नर्स श्री अमोल रघुनाथ नौले जी, मेल नर्स श्री अमोल जी, आपकी बहुमूल्य सेवाओं को प्रणाम करते हुए आपको हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। बहुत सारे इस पूरी लड़ाई में जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स थे, जहाँ पर हमारे सफाई कर्मी थे, हमारे पुलिस कर्मी थे, वहाँ बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी थे जिन्होंने अपनी अजीम खिदमत अंजाम दी है। ना 27 की कोई परवाह थी, ना सिले की कोई उम्मीद थी, मगर हमने अपना फ़र्ज़ जाना है कि उनको यहाँ पर हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच सोशल वर्कर आसिफ खान साहब मौजूद है। मैं चाहूँगा अन्नू पीटर साहब आसिफ खान साहब को यहाँ पर सम्मानित कर लें। उनके बाद हमारे वार्ड बॉय शेख सद्दाम अब्दुल कदीर साहब यहाँ पर मौजूद हों। शेख सद्दाम साहब। अंसारी शकील अहमद खलील अहमद साहब। आइए सर। शेख मुदस्सिर साहब अगर हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, जितने भी हैं उन लोगों को अभी इमरजेंसी है। शकील खान साहब यहाँ पर जी आइए। अन्नू भाई शफीक भाई करेंगे। हमारे आबिद खान साहब का भी बड़ा एक योगदान रहा, ख़ास तौर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जब हमारे यहाँ से प्रोवाइड होता था तो वो वहाँ पर फिटिंग वगैरह के लिए जाया करते थे।
उनका भी एक बड़ा योगदान है। आबिद खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा, आइए अन्नू भाई यहाँ पर उनको सम्मानित करें। हमारी स्वप्निता ताई अगर यहाँ पर आ गई हों। कि मेरे जो टीम है उस टीम को आपने सम्मानित किया, क्योंकि आज तक मतलब जो भी काम हुआ है मालेगांव में, जो भी कोरोना मुक्त की तरफ जा रहे हैं सब लोग, तो इन्हीं सारे लोगों की वजह से मालेगांव कोरोना मुक्त की तरफ जा रहा है। इनका सम्मान करना एक बड़ी बात है। तो और भी जो स्टाफ है, मतलब वार्ड बॉय हो, सिस्टर हो, डॉक्टर हो, उन्होंने दिन रात मेहनत की है। और आज जो हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फरहान हॉस्पिटल, वो आज इन्हीं की वजह से सारे दिख रहा है। यहाँ से बहुत पेशेंट अच्छे होके गए, कुछ पेशेंट ऐसी स्थिति में आए कि जिनको ये लोग बचा नहीं पाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूरी कोशिश की है और इन्होंने अपनी जान की भी बाजी लगाई है। वहाँ पे जो हमारे बीच में डॉक्टर बैठे हैं वो खुद एक पॉजिटिव होके वापस यहाँ पे आए, ड्यूटी करने लगे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हम लोग ये कोविड हॉस्पिटल में कैसे काम करें। ये हमारे लिए एक उपलब्धि वाली बात है। और मेरी जो टीम है, मालेगांव टीम बोलूँगी मैं, तो मालेगांव टीम बहुत बड़ी है और उन्होंने कभी मना नहीं किया। जो भी काम हम लोगों ने, बहुत दिक्कतें हम लोगों को आई, लेकिन फिर भी मेरी जो टीम है पीछे रही। और आज किसी एक की वजह से नहीं, तो टीम वर्क होने की वजह से, उसमें सिविल हॉस्पिटल का सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ है, कॉरपोरेशन के सारे स्टाफ है, कमिश्नर, महापौर मैडम, ये सारे लोग हैं और उन्हीं की वजह से आप अभी कभी न कभी कोरोना मुक्त की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं वापस एक बार मानव संस्था का शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मेरे स्टाफ को यहाँ पे आके सम्मानित किया। सही में उनको ये चीज़ की वजह से वो लोग और उत्तेजित होकर और काम करेंगे। जो आगे आने वाला जो अपने लिए धोखा है, उसके लिए वो ठाम यहाँ पे खड़े रहेंगे। यही मैं आप सभी से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और मेरी आखिरी में जनता से एक गुजारिश रहेंगी कि जनता को आखिरी में ये करना है कि अपनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क इस्तेमाल करना है। कहीं ना कहीं अपने लिए ये धोखा जो है वो उसी दो चीज़ की वजह से अपने को संभालना है। तो मेरी जनता से यही आह्वान है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करिए और मास्क का यूज़ करिए। थैंक यू। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय अन्नू फिटर साहब से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, 2 शब्द आप भी अपने यहाँ पर रखें। अभी आज का जो प्रोग्राम सम्मानित किए थे हमने, कि ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम था और ये कोरोना योद्धाओं ने जो अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने परिवार को छोड़कर, हर तकलीफ़ को जयकर ये जो लोगों की खिदमत किया, ये बहुत ऊंचा काम है। मैं तो, हमारे अब्दुल रहमान भाई बोलते हैं कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ईसा मसीहा कहते हैं, तो मसीहा का लफ्ज़ जो आया है कि मुर्दों को ज़िंदा करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, वही लफ्ज़ डॉक्टर के लिए बोला जाता है कि डॉक्टर मसीहा है। तो डॉक्टरों से और अपने स्टाफ नर्सों से यही एक अपील है कि जहाँ तक अभी कोरोना महामारी में हमने जो खिदमत अंजाम दिए, और शायद अभी कोरोना तो हमारे काबू में हुआ मगर खलास नहीं हुआ, और अल्लाह चाहे तो आगे ना बढ़े, मगर ऐसी महामारी कभी आगे कुछ मामला आते हैं तो हमको जैसे एकजुट होकर आज लड़े तो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। और ऐसे कोरोना योद्धाओं के लिए हमने जो सम्मान किया, ये तो एक बहुत छोटी खिदमत है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को प्रशासन से और गवर्नमेंट से हमारी अपील है, एक गुजारिश है कि इनका सत्कार हमने राष्ट्रीय पुरस्कार से करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराज, अस्सलाम वालेकुम।